फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम लोग गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियोस जो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद रखता हूँ कि बाबा विश्वकर्मा आप सभी की जो भी इच्छाएं वो सारी इच्छाएं को पूर्ण करें। तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी को। आज जो फ्रेंड्स वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आई हुई है सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और एक नवरत्ना कंपनी है। और वैसे तो इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ऐसी वैकेंसी जो हमारे से रिलेटेड है, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड है, आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली वैकेंसी जो आई है वो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। आपको ₹50,000 टू 1,60,000 का जो आईडीए पे स्केल है उसमें आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। मतलब बेसिकली आपका जो ई2 का जो पे स्केल होता है उसमें आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। एक सीट इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए है। जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, उन्होंने बोल रखा है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर आपने अगर 2 ईयर फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस आपने कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन में। ये और जो आपका डोमेन वगैरह हो, वो डोमेन इन्होंने बता रखा है। तो बेसिकली फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपका डोमेन होता है वो सारी चीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लाइकवाइज एक और वैकेंसी आई हुई है, ये भी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। सेम पे स्केल 50,000 टू 1,60,000 का पे स्केल है, मतलब ई2 का पे स्केल है। और लेकिन ये सीट जो ये एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए सीट है। और इसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम बता रखा है कि आइदर यू शुड बी सीए और सीएमए और 2 ईयर फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसके साथ आप अगर एक्सपीरियंस क्लॉज पे अगर आओगे, तो एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर भी आपके लिए मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का डोमेन वगैरह एरिया वगैरह उन सारी चीज़ों में। लेकिन इसके साथ इन्होंने बता रखा है कि अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हो, तो आपके पास मिनिमम क्या सीटीसी या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हो, पीएसयू वगैरह में हो, तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो 1 ईयर के बारे में इन्होंने बताया। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपके पास E1 ग्रेड पे जो करंटली इसका ₹40,000 टू ₹1,40,000 का इसका पे स्केल होता है, वहाँ पे आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप आईडीए पैटर्न पे अगर फॉलो करते हो, अगर सीडीए पैटर्न अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉलो करती है, तो उस केस में आपका ₹44,900 टू ₹1,42,400 विद ग्रेड पे ऑफ ₹4600। तो इस स्केल पे अगर काम कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या फिर आप किसी के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब अगर करते हो, तो उसके लिए उन्होंने बोल रखा है वहाँ पे जो 1 ईयर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो वो उन्होंने बोला है कि आपका किसी लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए जिसका टर्नओवर मिनिमम ₹5,000 करोड़ होने चाहिए। और आपका जो सीटीसी है, जो लास्ट ईयर जो आपका जो सीटीसी है, दैट शुड बी मिनिमम ₹19 लाख। तो अगर इतना अगर सीटीसी अगर बनता है, तो ही आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ सीट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एक शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट है, एक सीट आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 2 है। और इसमें जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो अपर एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स की है अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, तो उस केस में आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप इस केस में अगर आप 33 ईयर्स के भी अगर हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी का जहाँ तक सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि ₹1,000 एप्लीकेशन फी लगेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस अगर हो। लेकिन अगर आप एससी अगर हो और आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। और कंपनसेशन के बारे में उन्होंने बता रखा है कि कंपनसेशन जो आपको बेसिक जो हमने डिस्कस किया ₹50,000, तो बेसिक तो दी जाएगी। बेसिक के ऊपर जो भी आपको पीएसयूज वगैरह में अदर बेनिफिट मिलती है, जैसे कि आपके डीएनएस अलाउंस की हो गई, पीआरपी की हो गई, एचआरए की हो गई, ये पूरा लिस्ट इन्होंने दे रखा है। तो ये सारी चीज़ आपको, लैपटॉप हो गई, मोबाइल वगैरह, तो ये सारे बेनिफिट आपको जो है आपको दिए जाएंगे ओवर एंड अबव आपको जो बेसिक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया का इन्होंने बता रखा है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और जहाँ तक आपके एप्लीकेशन फाइल करने का सवाल है, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो इन्होंने बोल रखा है कि 4 सितंबर 2025 से इनका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 3 अक्टूबर 2025। तो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन राइज होती है कि हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा फ्रेंड, देखिए सबसे पहली बात तो ये अनरिजर्व्ड या ओबीसी के लिए या फिर एसटी के लिए तो ये वैकेंसी आई नहीं है। ये वैकेंसी सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए आई हुई है और साथ ही साथ एससी के लिए आई हुई है। तो ये पहली चीज तो आप ये समझ के चलो कि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो होंगे वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफी कम होंगे। एक तो कैटेगोरिकली इन्होंने बोल रखा है, तो उस कारण से नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्होंने एक्सपीरियंस क्लॉज रखा बता रखा, उस कारण से आपके
जो एप्लीकेंट होंगे वो काफ़ी कम होंगे। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर इसमें मीट करते हो तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ आपका कॉम्पिटिशन आपका काफ़ी कम रहेगा। ये आपकी से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो आपको बहुत सारे अदर परक्विजिट आपको प्रोवाइड करती है। 2019 में मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था जूनियर अकाउंटेंट में। तो मैं इस चीज़ को मैं अच्छे से मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे बेनिफिट आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक बात इसमें ये भी है। उसके अलावा मैं आपको अगर बताऊँ तो ये आपका परमानेंट जॉब है और एक नवरत्ना कंपनी है, उस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छी है। जनरली इनका पोस्टिंग आप मान के चलो तो आपका न्यू दिल्ली में ही आपका पोस्टिंग होने का मैक्सिमम चांसेस है, उस पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ सही है। और आपके सीटीसी वगैरह भी आप मान के चलो कि इन सारे को इनकॉर्पोरेट करके लगभग आपका मान के चलो कि लगभग 17 लाख रुपीज़ आस-पास आपका सीटीसी इसमें बन जाएगा, 16 टू 17 लाख रुपीज़ आस-पास का सीटीसी बन जाएगा, क्योंकि सीटीसी पर्सपेक्टिव से भी अच्छी है। तो अगर सारे पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो अगर अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी यही है। हम लोग फिर मिलते हैं अपने फिर किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।